उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जी बेटा, आज हमारे पास क्लास 8 एक्सरसाइज 1.3 इसका पहला सवाल है। दो सेट आपके पास आ गए हैं जी। पहला सेट है ए बराबर है 3, 5, 7, 9, 11 और 13। बी सेट यानी आपके पास है 5, 9, 13, 17, 21 और 25। अपन ये प्रूव करना है जी कि यूनियन और तकाते के कानून मुबादला की मदद से और उनकी वेन इश्काल भी बनानी है। आपको पता है जी, वेन इश्काल जॉन वेन ने, जो एक बरतानवी रियाजीदान था, उसने इसका मुतारिफ करवाया। तो आपने इसको प्रूव करना है। सबसे पहले हम इधर लिख लेते हैं जी। आपको पता है, आपने पढ़ा भी हुआ है जी, यूनियन का कानून मुबादला। इसी तरह तकाते का कानून मुबादला। यूनियन का कानून मुबादला था जी आपके पास ए यूनियन बी, राइट हैंड साइड में बी यूनियन ए। इसी तरह आपके पास तकाते का कानून मुबादला ए तकाते बी और बी तकाते ए। आपने ये प्रूफ करना है सबसे पहले इस सवाल को यूनियन के कानून मुबादला से। तो यूनियन का कानून मुबादला था आपके पास ए यूनियन बी और बी यूनियन ए। यानी लेफ्ट हैंड साइड के अंदर अगर हम बात करें तो आपके पास था ए यूनियन बी। आपको पता है कि लेफ्ट हैंड साइड में ए यूनियन बी आपने मालूम करना है। तो ए पहले नंबर पे है, इसका सेट भी पहले नंबर पे ही आएगा। तो 3, 5, 7, 9, 11 और 13। इसी तरह यूनियन का साइन, फिर आगे बी से मुराद आपका दूसरा सेट है। तो 5, 9, 13, 17, 21, 25। आपने इसको लिख लिया। इसी तरह यूनियन में आपको पता है कि दोनों सेट के तमाम अरकान लिखे जाएंगे। जो 2 दफ़ा अरकान आए हैं उसको 1 दफ़ा लिखेंगे और तरतीब से लिखना है। तरतीब के अंदर सबसे पहले छोटा अरकान आपके पास 3, 5 2 बार 1 दफ़ा लिखा जाएगा, 7, 9, उसके बाद 11, 13, फिर 17, 21 और 25। आपने ए यूनियन बी मालूम कर लिया है। अब राइट हैंड साइड के अंदर आपके पास बी यूनियन ए है। तो बी यूनियन ए से क्या मुराद है जी? आपके पास बी अब पहले नंबर पे सेट है, तो बी सेट पहले नंबर पे आएगा। तो बी क्या है जी? आपके पास 5, 9, 13, 17, 21 और 25। आगे यूनियन का साइन आएगा और उसके बाद ए है। तो ए सेट आपके पास है 3, 5, 7, 9, 11, 13। जी, आपने यूनियन मालूम करना है। जैसे ऊपर मालूम किया आपने, सेम वैसे ही यूनियन मालूम इसका भी करना है तरतीब से। तो 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 21, 25। आपने प्रूफ कर लिया जी, ए यूनियन बी और बी यूनियन ए दोनों आंसर आपके सेम है। अब आपने वेन इश्काल बनानी है। तो वेन इश्काल लेफ्ट हैंड साइड और ये आपकी राइट हैंड साइड। जैसे आपने दो साइडें लेफ्ट और राइट हैंड साइड मालूम की है, इसी तरह वेन इश्काल भी 2 ही बनेगी। तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड की जो वेन इश्काल को जब भी आपने बनाना है यूनिवर्सल सेट के अंदर आपने इसको ज़ाहिर करना है। इसी तरह राइट हैंड साइड, तो इसकी भी वेन इश्काल यूनिवर्सल सेट से, इधर यू से मुराद यूनिवर्सल सेट के अंदर ही वेन इश्काल बनेगी। आपको पता है जी, लेफ्ट हैंड साइड में 2 सेट थे ए और बी। तो आपने 2 ही सेट इसके अंदर लेने हैं, ए और बी। इधर आप लिखेंगे ए यूनियन बी यानी लेफ्ट हैंड साइड, और इधर आप लिखेंगे बी यूनियन ए यानी राइट हैंड साइड। अब इसके अंदर भी आपने 2 ही सेट लेने हैं। इसका नाम ये बी है तो इसका नाम बी, फिर ए। इधर आपके पास पहले वाला सेट ए फिर बी। आप देख रहे हैं जी, आपके पास
ये ए के अरकान थे, ए सेट के अरकान, ये बी सेट के अरकान। आपने ये आंसर मालूम किया। आप देख रहे थे आपके पास दोनों सेट के अंदर जो सेम अरकान थे वो आपने यहाँ ज़ाहिर करने हैं, जो सेम है। दोनों सेट में जो सेम अरकान थे वो आपने इसके अंदर जो दोनों आपके सेट का सेम हिस्सा है उसके अंदर इसको ज़ाहिर करेंगे। आप देख रहे हैं कि सेम अरकान 5 था, 5 को लिख दिया। दोनों के अंदर 7 नहीं है, 9 जी सेम है, 9 लिखेंगे। उसके बाद जी आप देख रहे हैं 11 भी नहीं है, 13 सेम है, तो आप इधर भी 13। दोनों सेट के जो सेम अरकान है वो आपने लिख लिए। इसके अंदर भी दोनों के अंदर जो सेम अरकान थे वही लिखेंगे। तो सेम जैसे इसके अंदर सेम थे वैसे ही इसके अंदर भी यही 3 सेम अरकान आएंगे। उसके बाद ए के जो बाकी सेट बच गए हैं, बाकी अरकान जो सेट के बाकी अरकान बच गए हैं वो आप इसके ए के अंदर लिखेंगे। बी के जो बाकी अरकान बच गए हैं वो बी के अंदर लिखेंगे। इसी तरह आप देख रहे हैं जी 3 ए का बच गया, 5 सेम था वो आ गया, 7 भी आपका बाकी है, उसके बाद 11 भी आपका बाकी है। बाकी आपके सेम अरकान इसके अंदर लिखे गए हैं। इसी तरह बी सेट में जो बाकी बचे हैं वो आपके पास है जी 17, 21, 25 जी। राइट हैंड साइड में भी सेम इसी तरह। अब बी के जो बाकी अरकान बचे हैं, जैसे ये बी के यही अरकान बाकी बचे हैं तो आपने यही अरकान इधर लिख लेने। इसके बाद ए के अरकान जो बचे हैं वो आपने इस ए सेट के अंदर लिख दिए। आप देख रहे हैं कि दोनों जो वेरिश काल है वो सेम बनी है। अब इसको कलर करना है। जो कलर आपने सेम इस तरीके से, जिस तरीके से इसको कलर करना है सेम उसी तरीके से आपने राइट हैंड साइड को भी कलर करना है। तो अब हम इसको कलर करते हैं जी। हम इसको बेसिकली सीधा सीधा आपने याद रखना है कि ये आपकी इस सेट के अंदर ही कलर हो, बाहर आपके यूनिवर्सल सेट में नहीं जाना चाहिए। इसी तरह आपने इसको भी सेम इसी तरीके से जैसे आपने उसको लाइनें लगाई है सेम इसी तरीके से आपने इसको कलर कर लेना है जी। यूनिवर्सल सेट के जो बाहर आप देख रहे हैं, यूनिवर्सल सेट के बाहर लाइन आपकी नहीं जानी चाहिए जी। आप देख रहे हैं कि आपने 1.3 का पहले सवाल को यूनियन के कानून मुबादला से आपने इसको सॉल्व कर लिया है। उसकी बेन इश्काल भी बना ली है। बेन इश्काल आपने यूनिवर्सल सेट के अंदर जितने सेट इसके होंगे वैसे ही आपने इसके अंदर ड्रा करने हैं। सेम अरकान जो आप दो सेट का सेम हिस्सा था उसमें लिखेंगे, बाकी आपने अलग-अलग लिखा। और ध्यान रखना है जो इसमें आपने डिजाइनिंग की है सेम डिजाइनिंग इसके अंदर, यानी सेम उसी तरीके से कलर, सेम उसी तरीके से अगर लाइन लगानी है तो सेम लाइन दोनों के अंदर आनी चाहिए। अब आपने इसी सवाल को तकाते के कानून मुबादला से प्रूव करना है जी। तकाते के कानून मुबादला आपके पास लिखा हुआ है जी ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए। इसकी भी लेफ्ट हैंड साइड आपने सबसे पहले प्रूव करनी। लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास ए इंटरसेक्शन बी है। ए सेट पहले नंबर पे आएगा 3, 5, 7, 9, 11, 13। इसी तरह इंटरसेक्शन का साइन फिर आगे बी सेट है तो वो 5, 9, 13, 17, 21, 25 जी। अब आपको पता है जी दो सेट के तकाते लेना, तो तकाते में जो दोनों में सेम है, कॉमन है, उसी को लिखेंगे। तो आप देख रहे हैं कि दोनों सेट के जो सेम अरकान है वो आपके पास 5, 9, 13। बाकी सेम नहीं है तो बाकी नहीं लिखेंगे। ये आपके पास ए यूनियन बी आ गया। अब आपने राइट हैंड साइड करनी है तो राइट हैंड साइड में था आपने इधर ए तकाते बी मालूम किया तो ए तकाते बी आएगा। आपने लेफ्ट हैंड साइड में ए इंटरसेक्शन बी लिया तो इधर ए इंटरसेक्शन बी आएगा। और अब आपने राइट हैंड साइड ले लिया तो राइट हैंड साइड में बी इंटरसेक्शन ए। तो बी सेट पहले है तो बी के अरकान भी पहले नंबर पे आएंगे 5, 9, 13, 17, 21, 25। आगे इंटरसेक्शन का साइन फिर ए सेट है तो वो 3, 5, 7, 9, 11, 13 जी। इंटरसेक्शन आपने लेना है तो इंटरसेक्शन में सेम अरकान आपने लिखने हैं तो दोनों सेट के अंदर सेम अरकान है तो वो आपके पास सेम 5, 9 और
13। जी आप देख रहे हैं जी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का जो आंसर है वो भी सेम है। अब इसके आपने वेन निष्काल बनानी है, तो वेन निष्काल जैसे आपने पहले यूनिवर्सल सेट के अंदर जाहिर किया है, आपने सेम इसको भी यूनिवर्सल सेट के अंदर ही वेन निष्काल जाहिर करनी है। तो ध्यान रखना है, इधर आपकी ये लेफ्ट हैंड साइड थी, ये आपकी राइट हैंड साइड है। प्रूफ आपने करना है जी, इधर ए इंटरसेक्शन बी, इधर बी इंटरसेक्शन ए, दो सेट है, दो शेप आएंगी। इधर ए सेट पहले है जिसका नाम ए, इसका बी, इधर बी पहले है तो बी और ए। जी सेम जैसे आपने पहले यूनियन में किया है, सेम अरकान इस सेम हिस्से में लिखेंगे दोनों के। अब दोनों में सेम अरकान, यही आपके सेम अरकान थे दोनों सेट में, तो आपने 5, 9 और 13 दोनों के अंदर सेम ही हिस्से के अंदर आपने जो सेम शेप, ये जो शेप है इसका जो सेम हिस्सा है उसके अंदर दोनों के सेम अरकान आपने लिख दिए। सॉरी ये आपका 13 है जी। इसके आगे जो आप ए के बच गए हैं वो बताएं जी। ए का आपके पास जो बचे हैं वो 3 है, 5 ओके, 7 है और 11, और इसके 17, 21, 25 जी, इसके अंदर भी 17, 21, 25 और ए के 3, 7, 11 जी। अब आपने तकाते मालूम करना है। तकाते के अंदर दोनों शेप के अंदर जो आपका मुश्तरिक हिस्सा है, मुश्तरिक से मुराद दो शक्ल है, दो सेट है, इसका जो सेम हिस्सा है आपने इसको सेम डिजाइन से ही कलर करना है। सिर्फ इसी को कलर करेंगे, बाकी कलर नहीं करेंगे। और डिजाइन आपका दोनों जो जैसे पहले आपने अगर इधर लाइन इस्तेमाल किया तो इसके अंदर भी लाइन इस्तेमाल करेंगे, अगर लाइन आपने सीधी इस्तेमाल की इसमें भी सीधी लाइन इस्तेमाल करेंगे, ठीक हो गया। और अगर इसको कलर करना है उसको भी सेम कलर, आपने मुश्तरिक हिस्से को ही कलर करना है, बाकी किसी को आपने कलर नहीं करना। ये भी ध्यान रखना है कि किसी और हिस्से के अंदर इसकी लाइन या कलर वाज़ेह ना हो। तो आपका ये तकाते का कानून मुबादला बिलहाज तकाते का कानून मुबादला आपने मालूम कर लिया इंटरसेक्शन से। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 1.3 का, अभी सिर्फ आपको जो शेप है आपने उस शेप को कलर करना है, यानी वेन इश्काल है, वेन इश्काल को आपने उसकी कंडीशन के मुताबिक आपने सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2, अब उसने जो आपके पास ये सिर्फ शेप लिखी हुई है, आपने शेप को जो उसने यूनिवर्सल सेट दिया उसके मुताबिक आपने शेप को सॉल्व करना है। यू से मुराद यूनिवर्सल सेट, जी ए और ये बी, नीचे उसने कंडीशन बताई है ए यूनियन बी। आपको पता है जी, आपने जैसे यूनियन मालूम किया था तो ए और बी के तमाम अरकान को एक जैसा आपने डिजाइन किया था। ए यूनियन बी है तो इसको भी सेम आपने दोनों के अंदर जो सेम डिजाइन था वो आपने दोनों के अंदर कर दिया। ये आपके पास एक शक्ल को आपने उसके मुताबिक वेन इश्काल को सॉल्व कर लिया है। इसी तरह अगर एक और सवाल देखें तो इसके अंदर वो कह रहा है जी ये यूनिवर्सल सेट है, उसमें ए बी दो सेट है, आपने ए इंटरसेक्शन बी मालूम करना है। इसका मुराद है कि जो ए के अरकान होंगे, जो ए के अरकान होंगे वो बी के सारे अरकान होंगे। ए के अंदर जितने भी अरकान होंगे, जैसे अगर फर्ज किया अगर हम लिखते हैं ए 1 2 3 4 5 6, बी एक सेट है उसके अरकान है 2 4 6। आप देख रहे हैं जी बी के सारे अरकान ए में मौजूद है लेकिन ए के सारे अरकान बी के अंदर मौजूद नहीं है। इसी तरह उसके मुताबिक उसने शेप बनाई कि जो ए के सारे अरकान वो बी के अंदर नहीं होंगे लेकिन जो बी के सारे अरकान है वो ए के अंदर मौजूद होंगे। तो आपने सिर्फ तकाते मालूम करना है, तकाते में जो सेम हिस्सा है उसी को करेंगे। तो सेम आपके पास ये बी है क्योंकि इसके सारे अरकान आप देख रहे हैं जी बी के ए के अंदर मौजूद होंगे, बी के
तो आप इसी को डिज़ाइन या इसी को कलर करेंगे, किसी और शेप को नहीं करेंगे। इसी तरह आप जो बाकी क्वेश्चन नंबर 2 के बाकी जो आपको यूनिवर्सल साइड दी है उसके मुताबिक आप इसको सॉल्व करेंगे। अल्लाह।